नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का कब्रिस्तान। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे धारपुर से। वहाँ के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में किंवदंती प्रचलित थी। जो भी रात के समय उस कब्रिस्तान में गया वो वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि रात को वहाँ डरावनी आवाज़ें आती है, जैसे कोई जंजीरों को घसीट रहा है, कोई किसी को खींच रहा हो, और कभी कभी तो खुद मिट्टी से निकले हाथ दिखाई देते हैं। नील एक युवा पत्रकार है जिसे सच्चाई का पता करना पसंद है। जब उसे रात के कब्रिस्तान की यह कहानी सुनने को मिली तो उसने ठान लिया कि यह पूरी रात वहां बिताएगा और सच सबके सामने लाएगा। रात के ठीक 12 बजे नील अपने टॉर्च, कैमरे और कुछ जरूरी सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंड थी और पूरा इलाके सन्नाटे से डूबा हुआ था। जब वह कब्रिस्तान के पुराने लोहे के गेट तक पहुंचा तो गेट अपने आप धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खोल रहा हो। नील एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। घास ऊंची ऊंची हो चुकी थी और चारों तरफ पुरानी टूटी कब्रें बिखरी पड़ी थी। कुछ कब्रों पर तो नाम भी मिट चुके थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कब्र पर ठहर गई। वह ताज़ा खुदी हुई लग रही थी, जबकि गांव में किसी की हाल में मौत नहीं हुई थी। नील जैसे ही उस कब्र के पास गया, जमीन से एक धीमी कहराने की आवाज़ आई। आ, आ, आ। उसकी सांसें थम गई। वह झुककर देखने ही वाला था कि तभी पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ! वह पलटा लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए उस दिशा में भागा जहां से आवाज आ रही थी। उसे एक पुराने पेड़ दिखा जिसकी एक शाखा पर एक पुराना झूला लटक रहा था। वो अपने आप हिल रहा था। उसके नीचे एक और कब्र दिखाई दी। उस पर लिखा था आरती, 17 वर्ष, मृत्यु 13 अप्रैल 1992। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में नील को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने मुड़कर देखा, एक धुंधली आकृति थी लड़की की, जो सफ़ेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। नील पीछे हटते हुए गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी टॉर्च फिर से जल गई। लेकिन सामने कोई नहीं था, केवल मिट्टी पर पैरों के गहरे निशान थे जो कब्र के भीतर की ओर जा रहे थे। नील को अब समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। कुछ तो था इस जगह में, लेकिन वह पीछे हटने वाले में से नहीं था। वह पैरों के निशान के पीछे पीछे गया। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी सी इमारत दिखी। शायद वो कभी किसी पुजारी का घर रहा होगा। दरवाज़ा टूटा था और अंदर अंधेरा था। जैसे ही नील अंदर गया, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाया हो। वहाँ एक पुरानी मेज पर एक किताब पड़ी थी, मृत आत्माओं का आवाहन। नील ने जैसे ही उस किताब को खोला, कमरे के हर तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। तुम कभी नहीं बचोगे, अब तुम हमारे साथ हो, दरवाजा बंद हो गया है। अचानक कमरे के कोने से कुछ हरकत हुई। वहां से परछाइयां निकली, लेकिन उनके चेहरे गले हुए, आंखें लाल और नाखून लंबे थे। वह धीरे धीरे नील की ओर बढ़ने लगी। नील डरते हुए कैमरे का फ्लैश जलाया, जिससे वो कुछ पल के लिए पीछे हट गई। वह तुरंत दौड़कर बाहर निकला, लेकिन कब्रिस्तान अब वैसा नहीं था। चारों तरफ से धुआं और राख फैल चुकी थी और जमीन से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। नील को बस अब एक ही चीज समझ में आ रही थी, वह अब जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा अगर वह इन आत्माओं का राज नहीं सुलझाता। नील ने दौड़ते हुए एक बार फिर उस इमारत की ओर रुख किया और किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी आत्माएं एक बार फिर वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। किताब में लिखा था कि अगर कोई बिना भय, सत्य और हृदय की शक्ति से मंत्र पढ़े तो आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। नील ने डर को एक तरफ रखा और जोर से मंत्र दोहराया, ओम नमो कालात्माय पिशाच स्वाहा। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवाएं तेज हो गई और सारी परछाइयां चीखती हुई मिट्टी में समा गई। कब्र की जमीन कांपने लगी और फिर एक सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण जब कब्रिस्तान पर पड़ी तो वहां शांत और सामान्य लगने लगा। नील जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। गांव वाले जब उसे सुबह वहां से उठाकर लाए तो उसने सारा किस्सा सुनाया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड दिखाई, जिसमें सिर्फ आवाजें और कुछ धुंधली छवियां थी, लेकिन वह काफ़ी थी यह साबित करने के लिए कि रात का कब्रिस्तान अब सिर्फ एक अफसाना नहीं था, एक सच्चाई थी।
लेकिन वह रात उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना अनुभव बन गया। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।